नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके मन में ये सवाल चलता है कि ठेला खोलूं या फिर कैफ़े खोलूं, क्या करूं? समझ नहीं आता उन लोगों को, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं, जिनके मन में ये चलता है, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं इस सवाल को लेके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, वीडियो को पूरा देखिए और जानिए इसके बारे में, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ठेला खोलते हैं या फिर कैफ़े खोलते हैं, दोनों में से कोई भी एक खोलते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप ठेला खोल रहे हैं या फिर कैफ़े खोल रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं। मायने रखता है आपका वो प्रोडक्ट, आपका वो फूड जो आप उस ठेले के ज़रिए या फिर उस कैफ़े के ज़रिए कस्टमर को बेचने वाले हैं, उसका टेस्ट मायने रखता है। साथ ही आपका व्यवहार कस्टमर के प्रति कैसा है, वो मायने रखता है। तो दोस्तों, साथ ही और भी ये बात भी मायने रखता है कि अगर आप ठेला या फिर कैफ़े खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे हाइजीन आप कितना मेंटेन करते हैं, वो मायने रखता है। साफ-सफाई आप कितना रखते हैं, वो मायने रखता है। तो वैसे दोस्तों, एक बात बता दूँ कि ठेला और कैफ़े में पहला फ़र्क जो है, वो ये है, मेन फ़र्क वो है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप बड़े लेवल पे एक अच्छे लोकेशन पे बड़ा-सा कैफ़े खोलिए, वो चलेगा। पर अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं हैं और आप कम बजट में आप जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ठेला, फूड स्टॉल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें कुछ गलत नहीं है, कम बजट में आराम से ठेला स्टार्ट कीजिए। देखिए, ठेले पे हो या फिर बड़े से कैफ़े में, कस्टमर को खाने से मतलब होता है, वो भी टेस्टी खाना। और उसके लिए कस्टमर ठेले पे भी जाता है और कैफ़े में भी जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे ठेले हैं आपके शहर में, आपके एरिया में आपको देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। एक छोटा-सा ठेला, पर कस्टमर्स की इतनी भीड़ कि एक कैफ़े में भी इतनी भीड़ आपको कभी-कभी देखने को नहीं मिलेगी। बड़े-बड़े कैफ़े में भी इतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितना एक छोटा-सा ठेला अपने आस-पास इतना भीड़ इकट्ठा कर लेता है। वो क्यों कर लेता है? क्योंकि कस्टमर्स को उस ठेले वाले का जो फूड है, उसका जो टेस्ट है वो पसंद है। साथ ही एक्स्ट्रा में उस ठेले वाले का व्यवहार, वहाँ की हाइजीन, साफ-सफाई ये सब कुछ कस्टमर्स को पसंद आता है और तभी कस्टमर्स जो हैं वो बार-बार वहाँ पे जाते हैं। तो जब कभी भी लोगों को ये टेस्ट एक बार लग जाता है, तो वो वहाँ पे बार-बार जाते हैं, साथ ही अपने साथ औरों को भी लेकर जाते हैं और इसी से फ़ायदा होता है। तो इसीलिए पहला पॉइंट तो यही है कि आपको किस लेवल पे करना है, ये आपके ऊपर है। अगर पैसा ज़्यादा है, इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं, तो कैफ़े खोल सकते हैं। अगर पैसा कम है, इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप ठेले से ही शुरू कीजिए। क्योंकि मायने जो रखता है, वो तो आपका प्रोडक्ट का, आपका फूड का टेस्ट मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, अगर आप ठेला खोलते हैं, तो इसमें आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपको खुद को बनाना आता है, जो भी फूड आइटम आप बेचने के लिए आपने सिलेक्ट किया है, जिसका बिज़नेस आपको करना है, अगर वो आपको खुद को बनाना आता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है, तो एक कुक रख के उसके साथ हेल्पर का काम करके, उसके साथ आप जो है बाकी काम खुद सँभाल सकते हैं और उसे सिर्फ़ बनाने के लिए उस फूड को बनाने के लिए आप रखते हैं, तो दोनों मिल के आराम से आप शुरू कर सकते हैं कम बजट में। आपको ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ कुक रखिए और साथ ही उसके साथ रहते-रहते आप, अगर आपको नहीं आता है, तो आप जो है उसके साथ रहते-रहते सीख भी सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर आपके ठेले से वो कुक जो है वो जॉब छोड़कर, नौकरी छोड़कर चला जाता है, तो आपका ठेला 1 दिन के लिए भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप अब तक सीख चुके होंगे उसके साथ रहते-रहते, तो आपका जो दुकान है वो बंद नहीं होगा। वरना क्या होगा कि आप कुक के भरोसे अगर रहते हैं, तो फिर आपका कुक अगर चला जाता है, तो फिर आपको असुविधा ये होगी कि फिर जब तक आपको नया कुक नहीं मिल जाता, आपका दुकान बंद रहेगा, फिर वो ठेला हो या कैफ़े हो। अब कैफ़े में भी, ठेले में तो फिर भी एक कुक से आपका काम चल जाएगा और एक ही कुक को आपको सैलरी देनी होगी, बाकी का काम तो आप खुद ही सँभाल लेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा-सा कैफ़े खोलते हैं, तो आपको वहाँ पे 2-3 कुक चाहिए होगा। साथ ही वहाँ पे और भी दूसरे स्टाफ चाहिए होंगे, उन सब का खर्चा है। अब अगर आपके पास उस लेवल पे बजट नहीं था और आपने लोन लेकर वो कैफ़े शुरू किया है, तो आपको उस लोन का जो ईएमआई है वो देना होगा मंथली। साथ ही मंथली जो स्टाफ आपने रखे हैं, जितने भी रखे हैं 3, 4, 5 उनको सैलरी देनी होगी। साथ ही आपको बैकअप में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो ठेले के मामले में भी है और कैफ़े के मामले में भी है कि भाई, अगर आपने स्टार्ट किया है, तो अगर 50,000 या 1 लाख आपके बिज़नेस को लगने का, शुरू करने का अमाउंट है, उतना ही आपने लगाया है और आपके पास दूसरा और 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए बैकअप में 6 महीने तक का पैसा तो आपको रखना ही है ताकि बिज़नेस को ईज़िली आप रन कर सकें। तो इसलिए अगर आप छोटे लेवल पे करेंगे तो आपके पास कम बजट में ही आपका ठेला भी शुरू होगा और आपके पास बैकअप के लिए पैसे भी रहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप बड़ा-सा लोन लेकर और आपने बड़ा-सा कैफ़े शुरू कर दिया है और वहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं, आपकी सेल ही नहीं हो रही है, इनकम उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको ये सारा कुछ जो है वो मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये वो कैफ़े का ये मेन जो पॉइंट जो मैंने पहले बोला था कि अगर कुक चला जाता है, दूसरा कुक नहीं मिलता है, तो तब क्या आप खुद जाके अपने कैफ़े में खाना बनाएँगे? नहीं ना। तो इसीलिए मायने ये नहीं रखता है कि आपने ठेला खोला है या फिर कैफ़े खोला है, क्योंकि इसके कई सारे पॉइंट्स तो होते ही हैं, वो अपने-अपने लेवल पे इंसान सोच कर स्टार्ट करता है। किसी को ठेला खोलना जो है वो इमेज में लगता है, सम्मान में आत्मसम्मान में लगता है, उन्हें छोटा-सा लगता है, उन्हें शर्म फ़ील होती है, तो वो कहते हैं भाई हम बड़ा-सा कर्ज़ ले लेंगे और बड़ा-सा कैफ़े खोलेंगे और बाद में जब वो नहीं चलता है तो फिर वो डूब जाते हैं, बिज़नेस भी डूब जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। और उससे बेहतर है कि अगर आपके पास कम पैसा ही है तो शर्म-लिहाज़ साइड पे रखिए और अपने बिज़नेस पे, अपने उस सपने पे फ़ोकस कीजिए और स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए और जो मैंने आपको कहा वो चीज़ें सर्व कीजिए, यानी कि टेस्ट, अच्छा व्यवहार, हाइजीन, ये सब अपने कस्टमर को सर्व कीजिए। छोटे से ठेले पे ही आप जो हैं लखपति बनना शुरू हो जाएँगे और वहीं पे अगर कैफ़े में आपने खोल दिया और वहाँ पे वो सारी चीज़ें कस्टमर को नहीं मिल रही हैं, कस्टमर आपके वहाँ पे एक बार आता है, खाता है और सैटिस्फ़ाई नहीं होता है, उसे वो खाना पसंद नहीं आता है, वो टेस्ट उसे पसंद नहीं आता है, तो वो दोबारा फिर नहीं आता और वो नहीं आता तो उससे जुड़ा वो दूसरे को भी नहीं लाता है। और वहीं पे ठेले पे अगर किसी एक बार किसी एक ने आपके ठेले पे खा लिया, उसको टेस्ट पसंद आ गया, आपका व्यवहार पसंद आ गया, वहाँ पे जिस हाइजीन को मेंटेन करते हुए आप जो है वहाँ पे लोगों को फूड सर्व कर रहे हैं, वो पसंद आ गया, तो वो अपने साथ 10 लोगों को और बाद में लेकर आता है और अपने ही ज़ुबान से वो आपके ठेले के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में प्रमोशन भी कर देता है और ये असली प्रमोशन होता है। तो इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि ठेला क्या खोलना सही है या फिर कैफ़े खोलना सही है। मकसद ये है कि आप जो भी खोल रहे हैं और जिस भी लेवल पे खोल रहे हैं, आपको अपना हर एक चीज़ देख कर चलना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आपके पास जो है सुविधाएँ कम हैं, आप जो है ज़्यादा स्टाफ़ नहीं रख सकते, आप कुक नहीं रख सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको खुद को शुरू करना है। तो ऐसे केस में एक छोटा-सा आप ठेला, स्टॉल बनवा कर कम बजट में वहीं से आप जो है अपना फूड बिज़नेस शुरू कर दीजिए। और आराम से आप जो है धीरे-धीरे आगे बढ़िए और फिर जब आपका बिज़नेस जमना शुरू हो जाए, अच्छी इनकम होना शुरू हो जाए, फिर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँ, तो उसी ठेले को आप कैफ़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी लोग कर चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक छोटा-सा बिज़नेस को बड़े लेवल पर लेकर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत भले ही छोटी की थी, लेकिन जब वो बिज़नेस जम गया, तो उन्होंने अपने उस ब बिज़नेस को बड़े लेवल पे जो है लॉन्च कर दिया। तो ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात पे कभी भी कन्फ्यूज़ ना रहिए, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको सोच कर ही आप जो हैं ठेले पे या फिर कैफ़े पे कैसे शुरू करना है, ये आप तय कीजिए।